जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनको पॉइंट भी नोटेड, वो नोट करे इस बात को, कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर। प्रकृति ने जब आपको जन्म दिया है तो जोड़े में जन्म दिया है, आपका जोड़ा पहले से तय है, और आपका होने वाला पति या आपकी होने वाली पत्नी इसी धरती पर मौजूद है। रुकावट है, बाधा है, दिक्कतें हैं, उसको अपने कर्मों से आपको ख़त्म करना होगा, उपायों से ख़त्म करना होगा। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे, महादेव से ही मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, कई प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन विवाह पर ज़्यादा प्रश्न हमारे सामने आजकल आ रहे हैं। जो मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है उस मोबाइल नंबर पर लोग ज़्यादा प्रश्न विवाह पर कर रहे हैं, तो इसलिए विवाह पर, शादी पर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। जो प्रश्न पूछा था कि शादी जिससे लिखी है उसी से होगी, हाँ, शादी जिससे लिखा है उसी से होगी, उसके अलावा किसी से नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्या वो इंसान पहले से तय हो चुका है, इन्होंने पूछा है? हाँ बिल्कुल, वो इंसान पहले से तय हो चुका है, इसी धरती पर आ चुका है। तो मिलता क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मिलता इसलिए नहीं है कि बाधा है, व्यवधान है, दिक्कत है, आपके वर्तमान कर्म ठीक नहीं है। और जब किसी इंसान के वर्तमान कर्म नहीं ठीक होते तो बाधा उत्पन्न होती, व्यवधान उत्पन्न होता है। वो हो लड़का या लड़की इस धरती पर है जिससे आपकी शादी होनी है, और आप भी इसी धरती पर हो, लेकिन दोनों का मिलाप नहीं होगा, क्योंकि कर्म के कारण जो है, कर्म इस समय आपका खराब चल रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब कर्म खराब है तो प्रारब्ध कहाँ गया? तो दोबारा मैं उत्तर देता हूँ, प्रारब्ध और कर्म मिल करके जो है विवाह का योग बनाते। फिर प्रश्न उठता है कि प्रारब्ध फिर कहाँ गया? जब कर्म आपने जोड़ दिया तो प्रारब्ध की क्या महत्ता रह गई? प्रारब्ध पूर्व जन्म का कर्म है, और पूर्व जन्म के कर्मों से जो चीज़ इस समय बनी है, अभी जो आप भोग रहे हो वही प्रारब्ध है। लेकिन यदि प्रारब्ध आपका मजबूत है कि किसी से विवाह होना है, लेकिन वर्तमान का कर्म अगर आपका कमजोर हो गया तो विवाह नहीं होगा। देखिए, इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक बीज है, बीज में पूरा वृक्ष बनने की संभावना छिपी हुई है, उसमें वो ताकत है जिससे वो वृक्ष बन सकता है। वृक्ष का बीज में छिपा होना, ये सब लोग जानते हैं कि एक बीज से ही वृक्ष पैदा होता है। बीज को आपने बीजारोपित कर दिया, और बीजारोपण करने के बाद यदि उसको खाद, पानी ना मिले, वातावरण ना मिले, तो क्या वो वृक्ष बन पाएगा? क्या वो अंकुरित हो पाएगा? क्या वो पल्लवित पुष्पित हो पाएगा? क्या उसमें फल आएंगे? कदाप नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आ सकता है। बीज में छिपा हुआ है प्रारब्ध, उसका वृक्ष बनना है, लेकिन व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसको खाद, पानी ये सब नहीं मिल रहा है, मतलब वर्तमान का कर्म कमजोर हो गया। मनुष्य के लिए भी यही है, यदि वर्तमान का कर्म कमजोर हो गया तो आपको वो प्रारब्ध जो आपके लिए लिखा गया है वो टल जाएगा। तो जब टल जाएगा तो क्या होगा? आपकी शादी, आपका विवाह नहीं होगा। प्रारब्ध टलता है। बहुत से लोग बताते हैं कि प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध का भोग, लेकिन प्रारब्ध टलता भी है। जो संजोग बनना है, अगर नहीं बनेगा तो आगे के लिए टल जाएगा। देखिए, इस प्रकृति को, विराट प्रकृति को, समय से उसका कोई मतलब नहीं है। समय मनुष्य के लिए है, प्रकृति के लिए समय कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। वो समय की चाल से अपने को नहीं चलाती है, उसकी स्वयं की चाल, वो समय के बंधन से मुक्त है। समय आपके लिए है, इस जन्म में आपका प्रारब्ध घटित हो या अगले जन्म में घटित हो, यह जो है मतलब प्रकृति के लिए समय या महत्व नहीं है, ये आपके लिए महत्व है कि इस जन्म में आपका प्रारब्ध घटित नहीं हो रहा है। और जब आपका प्रारब्ध टलेगा तो अगले जन्म के लिए टल जाएगा, या अगले जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए। हमने कई लोगों की ऐसी स्थिति देखी है कि जिनका विवाह एकदम नज़दीक होने वाला था, उनका विवाह टूट गया। प्रारब्ध में उसी से विवाह होना था, उसका संजोग था, लेकिन टूट गया, वो आगे के लिए चला गया। तो जब आगे के लिए चला गया तो अगला जन्म जब उनको मिलेगा, और मनुष्य तन का, मतलब मनुष्य तन में जब आएंगे, तब फिर उनका विवाह होगा। विवाह बंधन में तब बंधेंगे, या फिर अगले जन्म में, या फिर अगले जन्म में। तो अभी करना क्या चाहिए? अपने कर्म को अपने मजबूत करना चाहिए। यदि आप अपने कर्म को मजबूत कर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। एक घटना के जरिए, देखिए, पौराणिक कथाओं का भी महत्व है। उन पौराणिक कथाओं के जरिए हमें तमाम चीज़ें समझने को मिलती है। तो एक पौराणिक कथा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जो है। देखिए, ये जो है महाभारत वन पर्व से है, सत्यवान और सावित्री की कहानी है जो है। आप इसको जानते हैं, सब लोग जानते होंगे कि सत्यवान की शादी सावित्री से होती है। सावित्री राजा की पुत्री थी, राजपुत्री थी वो, और सत्यवान एक लकड़हारा था।
पिता ने सावित्री को रोका कि इससे विवाह ना हो। क्यों? ज्योतिषियों ने बता दिया कि सत्यवान की उम्र जो है 1 वर्ष है। तत्वदर्शियों ने बताया कि 1 वर्ष में सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने जिद किया कि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्यवान से करना है। तो राजा उनकी जिद के आगे नहीं मान रहे, मतलब राजा को झुकना पड़ा। खैर सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में चली गई, वहाँ लकड़ी काट के अपने जीव को उपार्जन करती थी। वो राजमहल को उसने छोड़ दिया। इधर राज्य में जो है स्थिति ऐसी आई जो है कि राजा को अपने पद से जो है मतलब हटना पड़ गया। दूसरे राज्य ने उनके ऊपर अटैक किया और उसी समय राजा और रानी दोनों को जो है मतलब सावित्री के पिता और माता दोनों की आंखें चली गई, मतलब राज्य विहीन हो गए, आंखें भी चली गई। इधर जो है 1 साल का जब समय पूरा हुआ तो सत्यवान को यमराज लेने के लिए आते हैं और उनके प्राणों को हर लेते हैं। जब प्राण उनके हर लेते हैं तो उस समय सावित्री उनका पीछा करती है यमराज से और कहते हैं कि मेरी धर्मनिष्ठा कहाँ गई और मेरा ये प्रताप कहाँ गया, मेरा ये तेजपुंज कहाँ गया, जिसको मैंने पूजा पाठ या तमाम अर्चना याचना से भगवान की पूजा प्रार्थना कर करके मैंने इकट्ठा किया था, उसका क्या प्रभाव रहेगा। यमराज से युद्ध करती है। तो यमराज जो है उनसे खुश होकर के 3 वरदान मांगते हैं उनकी निष्ठा को देख करके। भगवान भोलेनाथ में उनकी निष्ठा थी, कहने का अर्थ हुआ ईश्वर में उनकी निष्ठा थी। तो उसको देख करके यमराज उसको 3 वरदान मांगने की बात करते हैं सावित्री से। और सावित्री से जब 3 वरदान मांगने की बात करते हैं, सावित्री 3 वरदान मांगती। पहला, हमारे सास ससुर का राज्य वापस हो जाए, उनकी आंखें वापस हो जाए, मतलब उनको दिखाई पड़ने लगे। दूसरा, मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। दोनों में तथास्तु करके यमराज ने पहला वरदान भी पूरा हुआ कि दोनों मतलब उनका राज्य और दोनों आंखें ठीक हो जाएं, पत्नी दोनों की, मतलब राजा और रानी दोनों की। दूसरी तरफ उन्होंने कहा 100 पुत्रों की मांग के तथास्तु। तीसरा वरदान जब उन्होंने मांगा कि सत्यवान की उम्र लौटा दो, मतलब जिंदगी लौटा दो, तो यमराज ने कहा कि यह संभव नहीं है, मृत्यु अटल है, ये प्रारब्ध है, इसका भोग तो भोगना पड़ेगा और आप कोई वरदान और मांग लो, लेकिन सत्यवान को मैं वापस नहीं कर सकता हूं। तो सावित्री ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु इसी समय कर लूंगी, मैं मौत को गले लगा लूंगी। और चूंकि आपने वरदान दिया है 100 पुत्रों का, यदि मौत को गले लगा दूंगे तो 100 पुत्रों का वरदान आपका खारिज होगा, खत्म हो जाएगा। और 100 पुत्र तो तभी होंगे जब सत्यवान जीवित होगा, या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी तब भी जो है 100 पुत्र नहीं आ पाएंगे, तो आपको वरदान कहा जाएगा। तो यमराज को मृत्यु के तब सत्यवान मौत हो चुकी थी उसकी, लेकिन वापस करना पड़ा। तो मृत्यु के मुंह से जो है सत्यवान बाहर निकला है। किसने निकाला? सावित्री ने। प्रारब्ध टला कि नहीं टला? जो मृत्यु 1 साल में लिखी थी वो टली कि नहीं टली? उसको विधवा होना था सावित्री को, टला कि नहीं टला? प्रारब्ध टला। ये पौराणिक कथा है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो साथियों, एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि प्रारब्ध टलता नहीं, तो मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि प्रारब्ध टलता है। आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि प्रारब्ध टलता है। और कोई भी कर्म आप कर रहे हो, यदि कर्म श्रेष्ठ है तो दूसरे जन्म का प्रारब्ध इस जन्म में प्रकट हो जाएगा, जो अगले जन्म में आपको मिलने वाला होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगले जन्म में आपको धनी बनना है, करोड़ों लाखों अरबों रुपए आपके पास आने वाले हैं, लेकिन यदि आपका वर्तमान कर्म मजबूत है तो अगले जन्म का प्रारब्ध जल्दी घटित हो जाएगा, वो रिलीज होने लगेगा। क्यों? देखिए, प्रारब्ध है क्या? एक संचित कर्म होता है, बहुत बड़ा पहाड़ आपके पीछे खड़ा है संचित कर्मों का। आप लाखों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं और लाखों करोड़ों जन्मों में जितनी भी चीजें आपने की हैं, जो मन के अंतस पटल में, चित्त में सब अंकित हैं, वो प्रारब्ध के रूप में आपके पास खड़ी हैं सब। और दूसरा प्रारब्ध, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध। और तीसरा अनारब्ध। प्रारब्ध क्या है? तीव्र कर्म है जो घटित होता है। अनारब्ध क्या है? जो मंद कर्म होता है, जो धीमे धीमे घटित होता है। उसको टाला भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है। उसको भोगने के लिए जरूरी नहीं कि आप भोगें, अपने कर्मों के बल पे अनारब्ध को आप खत्म कर सकते हैं। और चौथा क्या है? वर्तमान कर्म, जिसको क्रियमाण कहा गया है। 4 चीजें हो गई, नोट कर लीजिए आप लोग। 1 हो गया संचित कर्म, 2 हो गया प्रारब्ध, 3 हो गया अनारब्ध, 4 हो गया क्रियमाण, वर्तमान कर्म। सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में है तो क्रियमाण में है, वर्तमान कर्म में है। जब मैं बार बार कहता हूं कि वर्तमान कर्म आप मजबूत करिए, तो उसी समय लोग प्रश्न करते हैं कि फिर प्रारब्ध कैसे घटित होगा? जो लिखा है वही होगा। हाँ, जो लिखा है वो होगा, लेकिन वो पहले भी होगा, बाद में भी होगा। अभी भी घटित हो सकता है, बाद में भी घटित हो सकता है। आपको मैंने एक उदाहरण इसके पहले बता दिया। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनको पॉइंट भी नोटेड, वो नोट करे इस बात को, कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर। प्रकृति ने जब आपको जन्म दिया है तो जोड़े में जन्म दिया है। आपका जोड़ा पहले से तय है,
और आपका होने वाला पति या आपकी होने वाली पत्नी इसी धरती पर मौजूद है। रुकावट है, बाधा है, दिक्कतें हैं, उसको अपने कर्मों से आपको ख़त्म करना होगा, उपायों से ख़त्म करना होगा। मैंने अपने जीवन में कई लोगों का विवाह बंधन में जब नहीं बंध रहे थे तो कुछ उपाय और कुछ विधियाँ और कुछ तरीके ऐसे थे जिनको बताया तो वो विवाह बंधन में बंधे। तमाम लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। 35 साल की उम्र में विवाह नहीं हुआ लेकिन 35 साल के बाद विवाह हो जाता है। तो मैंने पूछा कि भाई 35 साल बाद जब विधियाँ तुमने अपनाई तो कैसे विवाह हो गया? तो उन्होंने बताया ये तो मेरे समझ नहीं आता। हमने कहा 20-25 साल में तुम्हारा विवाह होना था, 25 साल की उम्र में जब होना था तो आज 35 साल हो रहा है, 10 साल तुम क्यों भटक रहे थे? अपने कर्मों की वजह से ना। कर्म तुम्हारे ऐसे थे जिसकी वजह से तुम भटक रहे थे। यदि कर्म तुम्हारे ठीक होते, कहने मतलब जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उसको तुम दूर कर देते, कर्म का अर्थ है कर्मों से ही तो व्यवधान दूर किया जाएगा। भाई करना तो आपको ही है, जिसका विवाह होना है उसी को तो करना है। जीवन जब आप सांस लोगे तभी तो जीवित रह पाओगे। विवाह बंधन में तभी बंधोगे जब कर्म आप करोगे अच्छे से। तो आपको ही सब कुछ करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका विवाह बंधन उम्मीद नहीं है कि होगा जो है। एक प्रश्न और आया था, इसमें आगे मैं बता दूं। जैसे कह रहे हैं कि शादी का होना या ना होना क्या प्रारब्ध है। इसके पहले कहा गया था क्या हर कोई शादी के लिए बना है? हाँ, हर कोई शादी के लिए बना है, लेकिन कुछ लोगों की शादी नहीं होती है, बगैर शादी के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई, देखिए साधु संत ऋषि मुनियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, परे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम साधु संत ऋषि मुनियों ने शादी किया, एकल जीवन नहीं जिए, वैवाहिक जीवन जिए हैं, और उसके बाद भी वो उच्चतम पैमाने पर रहे, मतलब उनका सबसे ऊंचा दर्जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अगर वैवाहिक बंधन में नहीं बंध रहा है तो उसका जीवन अधूरा है, क्योंकि प्रकृति ने आपको जन्म ही इसलिए दिया है कि आप बच्चे पैदा करें, वैवाहिक बंधन में बंध करके सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। यदि आपने वो नहीं किया है तो आपका अधूरा है। मैंने पहले शुरुआती दौर में बता दिया कि पितृ ऋण से आप मुक्त तो नहीं होंगे। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब आप विवाह बंधन में बंधेंगे। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि वो वैवाहिक बंधन में जरूर बंधे। अगर नहीं बंध रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो पाप के भागीदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रकृति उनसे नाराज होगी कि मैंने तुम्हें पैदा किया था, तुमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, और निर्वहन न करने की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर कुपित हूँ। और जब प्रकृति कुपित होती है तो दंड देती है। चक्र पूरा कीजिए। आपको किसी ने जन्म दिया, आप किसी को जन्म दीजिए। रिदम पूरा कीजिए, सर्किल पूरा कीजिए। अगर आप सर्किल नहीं पूरा कर रहे हैं तो प्रकृति के दोषी हैं आप, और दोष को लेकर के आप पूरे जीवन तक भटकते रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। मृत्यु को जब प्राप्त होंगे तो अगला जन्म भी आपका कष्टप्रद होगा। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में जरूर बंधें। यदि आपने संन्यास नहीं लिया है, यदि आपके अंदर साधुता नहीं है, यदि आप जो है मुनि नहीं है, ऋषि नहीं है, तो आपको विवाह बंधन में बंधना चाहिए, हर हाल में बंधना चाहिए। प्रकृति अपने तमाम कार्यों को आपसे करवाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप विवाह बंधन में बंधे। देखिए एक प्रश्न इसमें और आया था कि क्या है शादी होने का रहस्य? शादी होने का रहस्य इसी में तो शामिल है। मैंने बताया कि सारे लोगों की शादी सुनिश्चित है। शादी सुनिश्चित है तो रहस्य तो यही हुआ ना। तो आपसे मैं कहूँगा कि विवाह जरूरी है, चूँकि पितृ ऋण, समाज ऋण, शिष्ट ऋण, सब ऋण से आप बचेंगे। ये ऋण पूरे हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए विवाह बंधन में बंधना आपके लिए आवश्यक है। वह लोग जो विवाह बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं, उनको तमाम उपायों का प्रयोग करना चाहिए जिसके द्वारा वो विवाह बंधन में बंधें। अपने कर्म की तीव्रता लानी चाहिए, महादेव के प्रति समर्पण लाना चाहिए। और निश्चित मैं दावे के साथ कहता हूं कि उच्चतम स्थिति में जाकर के योग्य वर वधु का चुनाव वो कर लेंगे, और जो वर वधु उनके लिए बनाया गया है ना, वही उनके पास आएगा। और निश्चित तौर पे जो 5वां या 6वां प्रश्न था कि शादी जिससे लिखी है उसी से होगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। वो इंसान इस धरती पर पहले से तय है कि आ चुका है, बस आपके मिलने की ज़रूरत है। आप मिलें, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोग जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, महादेव उनका कल्याण करें, और महादेव कल्याण करें, और कल्याण के साथ साथ उनको वैवाहिक बंधन में बांध करके आगे की वंशावली उनकी बढ़ावें, और उनको योग्य जीवन दे, अच्छा योग्य वंश दे, और अच्छा जीवन जीते हुए वो आनंदपूर्ण जीवन जिए, सफलता सुनिश्चित करें जीवन की। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा
और जाते जाते मैं आपसे कहूँगा हर हर महादेव। और यदि आपका कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि कोई कमेंट सेक्शन में कोई प्रश्न ना हो तो हर हर महादेव जरूर लिख दें, इससे महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाते मतलब मैं भी आपसे ही कहूँगा कि हर हर महादेव।